बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है मकामे कमाल। दोस्तों, ये एक मुसलमा है, कुल्ल शैन युरजउला असल, हर चीज अपनी असल की तरफ रजत करती है, असल की तरफ वापस लौटती है, मगर इस रजत में लाजम नहीं कि वो अपनी असल आला के नुक्ता कमाल को पा ले, क्योंकि किसी चीज की तरफ लौट कर जाना और बात है और इस चीज को पाना और बात है। देखिए, इस आलम मौजूद में जितने मौजूदात हैं इनके असल दो हैं, असल खैर, असल शर, लेकिन असल असूल इनके ऊपर है। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पर पहले ही किसी इस्म मुबारक के ज़िमन में बात की जा चुकी है। यहाँ हम अपनी बात को इसी पर रोकेंगे कि असल मौजूदात दो हैं, यानी खैरी व शरी। अब हम देखते हैं कि जिन मौजूदात की असल शरी है वो भी अपने असल की तरफ लौटती हैं, और जिनकी असल खैरी है वो भी अपनी असल की तरफ लौट कर जाती हैं, मगर ये लाजम नहीं कि वो अपनी असल के कमाल को पा लें, क्योंकि खैर का कमाल कमाल खैर होगा और शर का कमाल कमाल शर होगा, यानी दोनों की इंतहाएं ही इनका कमाल होती हैं। अहले शर जो होते हैं वो असल शर की तरफ लौटते हैं, मगर लाजम नहीं होता कि हर मलाउन शिमर व यजीद मलाउन के मकाम तक पहुंच सके, क्योंकि कमाल शर को पहुंचने वाले सारे जालिमीन नहीं होते, बल्कि वो बदबख्त मलाउन गिने चुने होते हैं, और वो जालिम जुल्म की आखिरी हद तक जदोजहद करने वाले शकी ही होते हैं जो शर की आखिरी मंजिल तक जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह अहले खैर जो होते हैं इनमें से भी हर फर्द अपनी असल खैर की तरफ लौटता है, मगर हर फर्द अपने असल आला के मकाम कमाल का इदराक नहीं कर सकता, बल्कि वो भी चंद खुश नसीब व सईद अजली ही होते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि जन्नत की कई इकसाम हैं, कई आला जन्नतें हैं, कई अदना हैं। इसी तरह जहन्नम के तबकात हैं, कई ऊपर हैं, कई असफल अल साफलीन के हैं। दोस्तों, ये बात याद रखना चाहिए कि जो अपनी असले आला के मकाम मर्तबा कमाल को पा लेते हैं वो गोया अल्लाह को पा लेते हैं। यहां ये सवाल पैदा होता है कि खैर की असले आला क्या है। दोस्तों, इसका जवाब हम इंसान के हवाले से देंगे तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। देखिए, इंसान का आला तरीन रुकन रूह है, और ये भी आप जानते हैं कि रूह का तल्लुक आलम अमर से है। और आलम अमर क्या है? जदीद साइंसी जबान यानी न्यूरोलॉजी, ब्रेन फिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी जैसे अलूम के हवाले से बात करें तो आलम अमर को हम यूनिफाइड फील्ड कह सकते हैं, जो इन्फिनिटी, लामुतनाही, सेल्फ रेफलर, खुद वजदानी फील्ड है कि जिसे खुद इसके सिवा कोई नहीं जानता। इस फील्ड से रूह का तल्लुक होता है, इसलिए रूह की हकीकत को कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ये आलम अमर या बाल्फाज जदीद यूनिफाइड फील्ड है, जिसे TMCT के जरिए ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से पाने की बातें हो रही हैं। ये भी अर्ज कर दूं कि जदीद न्यूरोलॉजी में तो यूनिफाइड फील्ड मार्शल का कोई तस्वर नहीं है, मगर इरफानियात में एक यूनिफाइड फील्ड मार्शल होता है जिसे साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। एक इंसान का मर्तबा कमाल यह है कि वो इस जात साहिबुल अम्र अलैहिस्सलाम से वासल हो जाए, और इसी जात का मुकाशफा बातन ही हसूल इलाही करार पाता है। इसी का नाम वसूल अल्लाह है। दोस्तों, आपने लातादाद अहदीस में देखा होगा कि आयमा हुदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फलां अमल करने वाला हमारे मर्तबा या दर्जा को पहुंच जाता है, फलां अमल करने वाला फलां नबी के मर्तबा या दर्जा को पा लेता है। इसमें इनकी मर्तबा नबी व रसूली को पाने की बात नहीं है, बल्कि यूनिफाइड फील्ड मार्शल के कुर्ब के दर्जात के इन नुकात का जिक्र है। वरना कोई इंसान कितना ही ऊंचा क्यों न हो जाए, जातियात के लिहाज से अंबिया की सफ में शामिल नहीं हो सकता, और ना ही अम्माल की बुनियाद पर कोई नबी या नबी जैसा बन सकता है।
کوئی انسان چاہے کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو وہ معصوم نہیں بن سکتا، اس لیے مرتبہ نبوت میں جانے کا مقصد درجات قرب تک جانے کا ہے، نہ کہ مرتبہ ذات تک جانے کا۔ اب یہ تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ وجدنی کا مقصد کیا ہے، یعنی صاحب الامر علیہ السلام کے کمال قرب کو پانا ہی وجدان الہی ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم اجر اللہ فرج شریف جلد 100 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ جل یا ولی الاوصیاء اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔